स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, जड़ के भीतर विवेकवान चेतन। इसे लिखा है भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। किताब का टाइटल ही देखिए, मतलब कि कैसे जो चीज़ें निर्जीव सी लगती हैं या साधारण जीव हैं, उनमें भी एक गहरी समझ, एक चेतना है। ये किताब इसी पर रोशनी डालती है, प्रकृति की अद्भुत बनावटें और उनमें छिपा हुआ विवेक। और हाँ, हमें अपने अंदर झांकने की प्रेरणा भी देती है। आचार्य जी दिखाते हैं कि प्रकृति का हर जीव भाई अपनी दुनिया के हिसाब से कितना सटीक, कितना परफेक्ट है। सोचिए, लीमर नाम का जीव, उसकी जीभ के नीचे एक और कंघी जैसी जीभ होती है ताकि वो दांतों में फंसे बाल निकाल सके। हाँ, या फिर वो घोंघे का उदाहरण कमाल है। हाँ, घोंघे की जीभ में कहते हैं 1200 से 15,000 तक दांत। जी हाँ, ताकि वो खुरच कर खा सके। मतलब प्रकृति की इंजीनियरिंग तो जबरदस्त है ना? चलिए इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी इन हैरान करने वाले उदाहरणों को, जैसे वो इलेक्ट्रिक वेल जो खुद बिजली बनाती है या मक्खी के पंखों का संतुलन, इनका इस्तेमाल वो एक बहुत गहरी मानवीय सच्चाई बताने के लिए करते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य, जिसे हम मानते हैं कि ईश्वर की सबसे उन्नत रचना है, वो अक्सर अपनी इसी श्रेष्ठता के अहंकार में बाहरी चीजों के पीछे भागता रहता है। उन्होंने एक मिसाल भी दी है, कैसे कुछ भालू ताड़ी पीकर नशे में इतने धुत हो जाते हैं कि शिकारियों ने आराम से पकड़ लेता है। ये एक तरह का प्रतीक है। हम इंसान भी तो ऐसे ही बाहरी सुखों के नशे में, पद प्रतिष्ठा में अपनी अंदर की शक्ति, अपना विवेक, अपनी शांति सब भूल जाते हैं। सही बात है। और नतीजा दुख और परेशानियां। और आज के समय में तो ये जो भागदौड़ है, इसमें ये अंदरूनी समझ जगाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये आज की जरूरत है। ये वाकई बहुत जरूरी बात कही आपने कि असली संतुष्टि, असली परिपूर्णता शायद बाहर जोड़ने में नहीं, बल्कि अंदर खोजने में है। लेखक हमें उस शुतुरमुर्ग की भी याद दिलाते हैं, हाँ। जो खतरा देखकर रेत में सिर छिपा लेता है। हाँ। जैसे कि खतरा है ही नहीं। हाँ। क्या ये कुछ वैसा ही नहीं है जैसे हम इंसान मौत की सच्चाई जानते हुए भी उसे अनदेखा करके बस बाहरी चीजें, पैसा, सामान यही इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, और जीवन की जो असली तैयारी है, मतलब अपना आत्मिक विकास, उसे भूल जाते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि क्या हर बाहरी खोज सिर्फ अहंकार ही है? क्या उसमें प्रगति की इच्छा नहीं होती? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मानवीय प्रगति और बाहरी खोज, उसका अपना महत्व है और लेखक उसे नकार नहीं रहे, लेकिन उनका जोर इस बात पर है कि हम अपनी बाहरी उपलब्धियों पर तो बहुत गर्व करते हैं, जैसे हमने बिजली बना ली। हाँ। पर अपने अंदर जो असीम क्षमताएं हैं उन पर ध्यान नहीं देते, जैसे वो इलेक्ट्रिक वेल। जी, वो तो प्राकृतिक रूप से बिजली पैदा कर रही है बिना किसी तामझाम के। क्या हमारे अंदर ऐसी शक्तियां नहीं हो सकती, छिपी हुई? हम सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और किताब में ये भी बताया है कि कैसे जानवर भी अगर उन्हें प्रशिक्षित किया जाए तो कमाल के काम कर सकते हैं। जैसे वो केपुचन बंदर का उदाहरण है, जो बीमार लोगों के लिए घर के काम कर देता है। या कबूतर, वो क्या करते हैं? हाँ, कबूतर फैक्ट्रियों में मशीनी पुर्जों की खराबी पहचान लेते हैं ट्रेनिंग के बाद। अरे वाह! तो ये सिर्फ जानवरों की काबिलियत नहीं दिखाता, ये इशारा करता है कि अगर हम सद्भावना रखें तो प्राणियों के साथ कैसा गहरा रिश्ता बना सकते हैं। एक तरह की विश्व चेतना। और ये चेतना सिर्फ जानवरों तक ही नहीं है शायद। लेखक ने प्रकृति में अच्छे और बुरे के संतुलन की भी बात की है। जैसे हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना, जो बुरे वायरस से लड़ते हैं। जी हाँ। वो कहते हैं कि इसी तरह अगर हम खुद को सुधारें, अच्छे विचार रखें, पॉजिटिव सोचें, तो हम अपने जीवन की नेगेटिविटी, बुराइयों पर काबू पा सकते हैं। ये भी तो एक अंदरूनी शक्ति ही हुई। बिल्कुल सही। और ये अंदरूनी शक्ति या चेतना जो है ना, ये सिर्फ संतुलन बनाने या नेगेटिविटी हटाने तक ही सीमित नहीं है। इसकी ताकत तो जीवन को फिर से बनाने, पुनर्जीवित करने तक फैली है। जैसे स्टारफिश कट जाए तो फिर से पूरी बन जाती है। हाँ, सुना है। या फिर अमीबा जैसा एक सेल वाला जीव, वो बढ़कर नया जीवन बना लेता है। ये सब क्या दिखाता है? यही कि चेतना जो है वो भौतिक सीमाओं में बंधी नहीं है। ये किताब पाठकों को यही समझने में मदद कर सकती है कि ऐसी ही असीम शक्ति हमारे अंदर भी है, बस उसे पहचानने की, जगाने की जरूरत है।
ये आत्मज्ञान का रास्ता दिखाती है। तो सार यह है कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभव से हमें प्रकृति के इन अनोखे अचरज भरे उदाहरणों के जरिए एक तरह से खुद के अंदर देखने, अपने विवेक को, अपनी समझ को जगाने का रास्ता बता रहे हैं। हाँ, और सबसे जरूरी बात, ये किताब हमें याद दिलाती है कि असली काबिलियत सिर्फ बाहरी टेक्नोलॉजी बनाने या चीजें जमा करने में नहीं है। असली स्मार्टनेस है प्रकृति के तरह अपनी अंदरूनी क्षमताओं को समझना और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना। और आज की जो इतनी तनाव भरी जिंदगी है, भागदौड़ है, उसमें ये ज्ञान मन की शांति पाने और जीवन को सही दिशा देने के लिए वाकई बहुत मददगार हो सकता है। अंत में बस एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। क्या हम वाकई प्रकृति के इन साधारण से दिखने वाले जीवों से, उनके सहज ज्ञान से, उनके संतुलन से, उनकी अपनी दुनिया में परफेक्ट होने की कला से अपने जीवन को बेहतर, ज्यादा संतुलित, ज्यादा शांत और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कुछ सीख सकते हैं? इस गहरे ज्ञान और जीवन को एक नई नज़र से देखने की प्रेरणा देने वाली इस अद्भुत अंतर्दृष्टि के लिए पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की पुस्तक जड़ के भीतर विवेकवान चेतन को ऑनलाइन खरीदने पर जरूर विचार करें। यह आपके जीवन और प्रकृति को देखने के नजरिए में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है।